चलो शुरू करते हैं एक नया वीडियो, एक नई क्लास। इसमें हम छोड़ो उसको बाद में कर लेंगे। हमारी जो क्लास चल रही थी वो मैथमेटिक्स की चल रही थी। तो मेरा जो चैनल है वो रिव्यू एकेडमी है, जिसमें मैं जीएस पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ सीसेट की परीक्षा की तैयारी करता हूँ। सीसेट यूपीएससी के लिए मैं कराता हूँ। यूपीएससी में अगर आप सीसेट पढ़ लेंगे तो अन्य परीक्षाओं में आप सीसेट को भी कर लेंगे, जिसमें यूपी पीसीएस शामिल है। साथ ही साथ यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, अन्य परीक्षाओं में चाहे यूपी पैट हो, उसमें सीसेट, अगर मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो की जानकारी हो जाएगी और आप उसको वॉच करके अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो क्लास आज मैं बताने वाला हूँ वर्ग एवं वर्गमूल। मैंने पहले भी इस बारे में बताया कि वर्ग एवं वर्गमूल ये दूसरी क्लास है, हमारी क्लास दूसरी है, सेकंड क्लास है। तो क्लास दूसरी है तो मैं इस पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था पहले ये बताया था कि किस तरीके से हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले मैंने ये बताया था कि वर्ग निकालने की विधि मैंने बताई थी कि वर्ग निकालने की विधि क्या होती है। तो वर्ग निकालने की मैंने विधि आपको बताई थी। तो मैंने दो से लेके आपको 35 तक आपको याद कराए थे। उसके बाद 35 से लेके 50 तक वर्ग निकालने की विधि थी, ठीक है ना। 35 के बाद वर्ग निकालने की विधि थी 35 से 50, फिर 50 के बाद भी मैंने 75 तक या 65 तक वर्ग निकालने की विधि बताई थी कि शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से जो किस तरीके से उस ट्रिक को लगाकर वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब हम थोड़े से आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं और ये देखते हैं कि परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला है। चलो आगे करो, उसको छोड़ो उसको। तो ये पूछा है कि, इसको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 1 ये पूछा है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है उन्होंने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में उन्होंने दिया है 7201। ऑप्शन बी में दिया है 7225 और सी में ऑप्शन में दिया है 7236। सी में दिया 7236 और डी ऑप्शन में दिया है 7296। तो इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे, ये कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। कुल मिला के हमें पूर्ण वर्ग संख्या है ये बताना है कि किसी संख्या का वर्ग करते हैं। पूर्ण वर्ग क्या होता है वो ये देख लेते हैं कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या के जोड़े बन जाएं। किसी भी कोई भी अगर उसके गुणनखंड करें तो कोई भी जोड़ा, कोई भी संख्या अतिरिक्त ना बचे। तो अगर अतिरिक्त बचती है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं कहलाती। ठीक है, यदि अतिरिक्त नहीं बचती है, जोड़े बन जाते हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे क्या है कि सपोज कीजिए कि आपके पास 16 एक नंबर है। आपसे पूछा जाए कि 16 बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं, एक तो है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो ये वैसे बेसिकली इनडायरेक्टली ये वर्गमूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्गमूल। इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल को दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक गुणनखंड के माध्यम से, जिसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं। पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है वो होती है भाग विधि। हम वर्गमूल को दो माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन को करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमने आपको ये बताया था किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो लास्ट में क्या नहीं आता, कभी भी लास्ट में क्या नहीं आता बताएं। मैंने आपको बताया था किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या हमेशा नहीं आता उसके पीछे, बताएं, कुछ याद होगा क्या। 2 नहीं आता, 2 आता है किसी संख्या का वर्ग करने पर, 2 नहीं आता, और क्या नहीं आता,
7 नहीं आता, और क्या नहीं आता, हाँ 9 नहीं आता, और इतनी संख्याएं नहीं आती। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। 1 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 6 भी आता है। ठीक है, तो दूसरी विधि हमारे पास बचती है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि होती है, वो गुणनखंड विधि को ऐसे करते हैं, देखो इधर बोर्ड पे देखो, आप बोर्ड पे देखो, तो गुणनखंड को ऐसे करते हैं, 2 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 16 को, तो कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स, 2 × 16, फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार। फिर यहाँ 2 के जोड़े बनाए जाते हैं समान संख्याओं के, फिर उसके गुणनखंड करने के पश्चात 2 के जोड़े बनाए जाते हैं समान संख्याओं के। तो 2 के जोड़े बना लूँ तो मैं कैसे बनाऊँ, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और जोड़े में से एक एक संख्याओं को ले लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से 2 ले लिया, फिर इनका गुणा कर लिया जाता है। तो ये कितना आया, 4, कितना आया, 4। तो जब जोड़े बन जाते हैं पूरे, जोड़े बन जाते हैं पूरे, तो मैंने 2 लिया था यहाँ पे 2, यहाँ से 2 लिया था, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो कह सकता हूँ 4 का जो वर्गमूल है या वर्ग है वो कितना है, वो 16 है। एक तो बात ये कह सकता हूँ, दूसरी बात इसको बिगाड़ के मैं ये कह सकता हूँ, जब जोड़े बन जाए, क्या बन जाए, जोड़े, तो समझ लेना वो पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या। ये हम गुणनखंड विधि के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये लेते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास 21 है, कितना है, या 20 है। ठीक, 20 को हम डिवाइड करते हैं गुणनखंड विधि से, और ये ज्ञात करते हैं इस सवाल से पहले कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ होगा 10, 2 से डिवाइड किया, या 5, यहाँ 5 से डिवाइड किया 1। ओके, तो एक तो जोड़ा तो ये बन गया, जोड़े का मतलब होता है 2, जोड़े में 2 ही चीज आती हैं, जूता भी जोड़े में होते हैं, चप्पल भी जोड़े में होते हैं, गेट लगाते हैं वो भी जोड़े में होते हैं, तो जोड़े का मतलब होता है 2। अब देखो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक तो जोड़ा बन गया, लेकिन एक इसमें जोड़ा कम है, तो क्योंकि इसका गुणनखंड किया तो यहाँ जोड़ा नहीं आ पाया, इसलिए हम कह सकते हैं 20 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या कह सकते हैं, 20 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। सही है, ये हमने छोटी संख्या कर ली। जैसे अभी और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको बिगाड़कर एक एग्जांपल लेता हूं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, गुणनखंड विधि की। किसकी बात कर रहे हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये गुणनखंड विधि की बात कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने 36 संख्या ले लिया, आपसे पूछा ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो इसके फैक्टर करते हैं। 2 से फैक्टर किया तो 18 आएगा, 2 का फैक्टर किया तो 9 आएगा, फिर 3 का जाएगा, 3 3 या 9, 3 बन जाए 3, तो जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक, तो जोड़े में से एक ले लेते हैं और इसमें से भी एक ले लेते हैं, गुणा करते हैं तो हो गया कितना, 6। तो कह सकता हूँ 6 का वर्ग कितना है, 36। तो कह सकता हूँ 36 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसका गुणनखंड किया तो गुणनखंड में इसके जोड़े पूरे पूरे बन गए। अब जब 36 मैं ले लिया, अब मैं एक छोटी सी बड़ी संख्या लेता हूँ, मैं 50 ले लेता हूँ, आपसे कहता हूँ कि बताइए 50 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। इस सवाल को मैंने अभी यहीं छोड़ दिया है, मैं कहता हूँ 50 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे आप, अभी गुणनखंड विधि से ही जो अभी कर रहे थे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कर ले रहे हैं इसकी, तो फैक्टर कर ले रहे हैं, तो क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। उसके बाद अगर 25 को अगर फिर से 5 से 2 से जाएगा नहीं, फिर 5 से कर लिया तो 5 से डिवाइड किया 5 आ गया, तो 5 से फिर किया तो 1 आ गया। तब तक करते रहते हैं जब तक क्या नहीं आ जाता, 1। तो हमने जोड़े तो यहाँ बन गया एक 5 का, लेकिन एक 2 कम है तो जोड़ा नहीं बन पाया, तो हम कह सकते हैं 50 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सही है, इतनी बात समझ में आई, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब ये है बड़ी संख्या, आप देख रहे हैं ये कैसी संख्या है, ये बड़ी बड़ी संख्या है, तो इनको गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो बहुत लग जाएगा टाइम। ओके, क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। इसलिए इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि क्या है देखते हैं। भाग विधि में हम क्या करते हैं, हमें ये इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमें पूछ रहा है वर्गमूल। क्या पूछ रहा है,
यदि वर्गमूल निकल आएगा जिस संख्या का, तो वर्गमूल किसका निकलता है? कंप्लीट पूर्ण वर्ग संख्या का निकलता है। यदि उसमें कुछ शेष बचेगा तो हम कह देंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ओके, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं संख्या को वर्गमूल निकालने की विधि, और वो भी कैसी? भाग विधि। भाग विधि है, ठीक है। इसको आप नोट भी कर लो, भाग विधि नोट करो, नोटबुक पर डालो भाग विधि। तो भाग विधि है, इसको हम नोट करेंगे। गुणनखंड विधि से भी एक दो आपको नोट कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है, अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? भाग विधि को प्रयोग कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। भाग विधि को हम निकाल रहे हैं पूर्ण वर्ग। कैसे निकालते हैं देखो इधर। तो हमने ऑप्शन ए लिया। क्या लिया? ऑप्शन ए। या तो हमारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए। देखो हम ये जानते हैं, या तो हमारे पास एक और तरीका ये है डायरेक्ट करने का, कि ये बताओ 60 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3600। बहुत सुंदर। 60 का हुआ 3600। उसी तरह 80 का करें तो 6400, और 90, तो ये 85 का करें तो लास्ट में 5 का होता है 25 या 5 का 25, और इसी में 8 में 1 बढ़ा के गुणा कर देते हैं। तो 8 में 1 बढ़ाया तो 9 हो गया। 9 8 जा या 9 8 72। सही है। तो देखो 72 25 हमने निकाल लिया। हम जानते हैं यहाँ कहीं दिख रहा है 72 25, ये है ना 72 25। 9 में 81 होता है। 9 9 जा 81 कहाँ है? हम रूल निकालने की ये क्या है? 85 का वर्ग निकालने का तरीका होता है, जिसके पीछे 5 होता है उसका पीछे कर लेते हैं 25, और 8 में ही 1 बढ़ा के 9 हो जाता है, उसमें गुणा कर लेते हैं। तो 8 में 1 बढ़ाया तो हो गया 9, और 8 में 72, ये हो गया 72 25। एक तो ये तरीका हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक, कैसे निकाल लिया? डायरेक्ट निकाल लिया। क्यों? हमें ये समझ में आ गया ये 72 01 72 25 73 36, और ये क्या है? ये किसके पास है? ये हमने देखा 80 का वर्ग करेंगे तो 6400 होता है, फिर 85 का कर लिया तो 85 का डायरेक्ट ही आ गया। तो ये तो इतनी हमें क्षमता होनी चाहिए कि हम जानते हो वर्गों को कितना वर्ग ये आसपास होता है। तो इतना तो सभी जानते हैं, सवाल में भी देगा तो उतना ही देगा जितना कि स्टूडेंट सोच पाए। तो 70 का वर्ग निकाल सकते हैं, आप सब निकाल सकते हैं कि नहीं? 70 का वर्ग कितना होता है? ऐसे 80 का वर्ग निकाल सकते हैं, बोलो 6400। ऐसी 90 का वर्ग निकाल सकते हैं, तो कितने होगा? 8100। तो जब ऐसी ऐसी बड़ी संख्याओं का हम निकाल सकते हैं तो इनके आसपास ही वो होता है जो दिया होता है। अगर ये नहीं निकलता तो हम 86 या 87 करके देखते। ठीक है, तो हमारे एक नहीं ये निकल है। एक तो मेथड ये है, ठीक। तो मेथड ये लिख लो कि हमने क्या किया, 60 का निकाला तो 3600, इसको नोट डाउन करो। फिर 80 का किया तो 6400, ये भी कम बैठ रहा था, इनसे कंपैरिजन किया। तो फिर 85 का कर लिया तो 85 का करा तो बिल्कुल एज इट आ गया। ये तो तीसरी ट्रिक है जी। अभी क्या है, ये भाग विधि नहीं है, भाग विधि तो अभी लेके चल रहा हूं मैं आपको, भाग विधि में अभी लेके चल रहा हूं, भाग विधि में अभी लेके चल रहा हूं। पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से। भाग विधि तो अभी मैं लेके चल रहा हूं आपको, किस तरीके से भाग विधि करेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, नोट डाउन करेंगे तो इससे क्या है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम अभी बात कर रहे हैं वो शॉर्ट तरीके से, किस तरीके से संख्या दी हो तो ये निकालते हैं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हमने एक आइडिया ये अपनाया कि हमने एक माइंड में थिंक की कि ये जो वर्ग दिए हुए हैं किसके आसपास हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने 80 का वर्ग किया तो 6400 आया, 90 का किया तो 80 का किया तो 64 से आया, 85 का कर लिया तो डायरेक्ट आ गया 25। अब देखो इसकी एक और तरीका है, जब भी किसी संख्या के पास पीछे 25 आ जाए, कितना आ जाए तो करके देख लेना चाहिए। जब 45 है तो 25 है तो हम ये देख लेंगे कि 25 आ रहा है तो जरूर किसी न किसी संख्या को कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 25 है, ये भी हम ये सोच सकते थे माइंड में डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट भी सोच सकते थे। अब मैं और एक और तरीका बताऊंगा, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा या हो सकता है कल बताऊं, कि एक और डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट तरीका है करने का इस सवाल को। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको बिगाड़ देता हूं, मैं भाग विधि पे आ जाता हूं। तो भाग विधि जो होती है वो क्या होती है,
तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। किसको? ए को। तो 0 1 पे ए को चेक किया, तो ये भाग विधि का निकालने का एक मेथड है, ऐसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं, पेयर। वर्ग का मतलब ही होता है दो का जोड़ा, ठीक। तो हम दो दो के पीछे से पेयर बना लिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब हम क्या करते हैं, आगे वाली संख्या को सोचते हैं किस संख्या के आसपास है। वर्ग करेंगे तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भले ही हो जाए। तो हमने देखा ये कि 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। तो 9 के वर्ग से तो ज्यादा है और 8 के वर्ग से कम है, तो हम 8 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 8। हमने 8 यहाँ लिख लिया, ओके। एक और बार 8 लिख लिया, या प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ओके। फिर हमने क्या किया, यहाँ घटा लिया। क्या किया? घटा लिया। तो घटा लो यहाँ 64 लिख के। 8 का वर्ग कितना? 64। तो घटाया तो कितना बचेगा? तो यहाँ 12 में से 4 गया तो 8। तो अब 8 बचा। अब हमने पूरा जोड़ा उतार लिया, ठीक। अब ये 8 बार कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए? 16। 16 का पाड़ा इसमें पढ़ो, कितने बार जा सकता है? 16 पंजे 80 होता है। तो 16 पंजे 80 होता है, तो 16 यहाँ लिखना पड़ेगा, 5 ही यहाँ लिखना पड़ेगा। जितने बार देंगे तो 5 यहाँ लिखना पड़ेगा और 5 ही इसके नीचे लिखना पड़ेगा और 5 ही यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। सही है, ये मेथड है। और इस 5 का पूरे का गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ गुणा कर ले रहे हैं 165 में, कितने का? 5 का। 5 25 की 5 हासिल 2, 5 के 30 और 2 32 हासिल 3, 5 का 5 5 3 8। तो ज्यादा हो गया। कैसा हो गया? ज्यादा। तो हम कितने बार लेंगे? 4 बार। तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 के नीचे 4 लिखेंगे, जैसे 8 के नीचे 8 लिखे थे, ओके। ठीक है, इसी का इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 4 चौके 16। यहाँ कर ले रहे हैं 164 में 4 का। तो 4 चौके 16 की 4, 16 की 6 हासिल 1, 4 6 24 1 25 हासिल 2, 4 2 7। तो यहाँ फिर कर ले रहे हैं, तो ये कितना आएगा? 4 6 24 की 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 6 24 1 25 हासिल 2, 4 2 6 होगा 656। 656, ठीक है। तो घटा ले रहे हैं इधर और इसको जोड़ ले रहे हैं, तो कितना होगा ये? तो ये हो गया 8, ये 6, ये 1। कोई दिक्कत? यहाँ घटा ले रहे हैं तो कितना जाएगा? कितना बचेगा ये? तो यहाँ घटाया तो 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ कितना रह गया? 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ कितना रह गया? 7, 7 में से 6 गया तो 1, ओके। तो अब ये ज्यादा है, इसका तो जाएगा ही नहीं, बोलो। तो ये बच गया शेष। पॉइंट लगा के हम कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट लगा के हम कर सकते हैं। तो यहाँ पहले गया था कितने का भाग गया था? पहले गया था कितने का? तो पहले गया था कितने का? 8 का। कितने का गया था? 8 का। 8 का गया है। फिर कितने का गया है? 4 का। 4 का गया है, देखो ये 4 है कि नहीं है। फिर अब नहीं जा सकता, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये कंप्लीट नहीं निकला। कैसा नहीं निकला? कंप्लीट नहीं निकला। तो इसलिए इस ऑप्शन को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। को समझ में आ रहा है? ये कौन सी विधि है? भाग विधि। इसको कर लो जल्दी से, इसको नोट डाउन करो। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? जल्दी से देखो, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम। दूसरा ऑप्शन इधर करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ करते हैं, तो लिख लेते हैं दूसरा ऑप्शन 72 25। यहाँ दिखाई दे रहा है? तो हम क्या करें, फिर से 2 2 के जोड़े बना ले रहे हैं, ठीक है। फिर से हम 2 2 के जोड़े बना रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो फास्ट तरीके से। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा जो क्लास चल रही है। अगर कोई बात है जो समझ में नहीं आ रही तो यू कैन आस्क टू मी, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये इस तरीके से ये क्लास है। अच्छा, ठीक है, दिखाई दे रहा है? देख रहे हैं इधर? इसमें क्या करें हम? 2 2 के फिर से जोड़े क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, कोई दिक्कत? फिर से हम ये सोचते हैं कि 72 किस संख्या के वर्ग के आसपास है? 8 के। तो 8 का कितना होता है? 8 ही यहाँ लिखेंगे, ठीक। 8 ही यहाँ लिखो, देखो इधर, और 8 के नीचे 8 लिख दो। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? सही है, कोई प्रॉब्लम?
8 को जोड़ दो तो 16 हो गया। लेस करो तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा, 2 5 को कैरी कर दो। ठीक, बोलो 5 का मल्टीप्लाई, 5 का डिवाइड करो 16 का, अगर 82 में कितने बार जाएगा तो 5 टाइम देख लेना है, तो 5 ही यहाँ लिखना पड़ेगा, 5 ही यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह, और इधर भी 5 लिखना पड़ेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना 165 का 5 में, तो 5 का 5 में पढ़ेंगे तो 5 पंजे 25, हासिल कितनी 2, 5 के 30 और 2 32, हासिल कितनी 3, 5 गन 5 5 3 8, तो टोटल हो गया कितना 825, तो पूरा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 72 25 पूर्ण वर्ग है। हमारा आंसर क्या होगा, हम टिक कर देंगे जल्दी से ओमार पे 72 25। ओके, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे हम पेपर में करेंगे फिर डायरेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से मैंने आपको ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने का और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका बताया, और तीसरा भी तरीका बताया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ जाती है। एक और तरीका है इसको करने का। ठीक है, एक और तरीका ये है कि इसको बिगाड़ दूं। ठीक है, इसको मैं बिगाड़ देता हूं, एक और तरीके पे आता हूं। वो तीसरा और चौथा तरीका क्या है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो इधर बोर्ड पे किसी संख्या में जैसे इकाई के स्थान पे 2 होता है, तो 2 का अगर वर्ग करते हैं, इकाई का वर्ग करते हैं, तो पीछे क्या आता है 4 आता है। क्या आता है 4। इकाई के स्थान पर, ये इकाई का स्थान है, ये वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर संख्या है, ये वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या है संख्या है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, जैसे सपोज मैंने 12 लिख लिया, 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो देखें लास्ट में 4 है, और 22 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 444, बोलो 444 गुणा कर लेना है, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 484 होता है। ठीक है, तो लास्ट में कितना है 4। तो हम देख रहे हैं 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई का क्या बनेगा 4, 4 का वर्ग करेंगे तो बनता है कितना 6, 5 का वर्ग करते हैं तो कितना, इकाई का अंक अगर 5 का है वर्ग करेंगे तो 5 बनेगा पीछे लास्ट में इकाई का अंक। 6 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक क्या बनेगा 6। 7 का करेंगे तो क्या बनेगा 9। ठीक, कैसे, तो 17 7 का वर्ग किया तो बना 49, 17 का वर्ग किया बना 289, बोलो, और 27 का वर्ग किया तो बना कितना 729, तो लास्ट में 9 आ रहा है। तो 7 का करेंगे 1 9, और 1 का करेंगे तो कितना आएगा 1। ओके, और 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4, कोई दिक्कत, 8 का करेंगे 4, और 3 का करेंगे तो क्या आएगा, यहां तक दिख रहा है यहां तक। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक अगर 3 है तो आएगा 9, 8 का करेंगे तो होगा कितना 4। अब देखो क्या चीज नहीं आ रही है हमेशा, और चलो 1 का और कर ले, 1 का होगा, 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में 0। ओके, तो हमने 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का कर लिया, 7 का कर लिया, 8 का कर लिया, 9 का और कर लेना है ना। 9 का एक अंक का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 का 1, कितना आएगा 1। इतनी बात समझ में आया। देखो कैसे, 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग होता है 361, कितना होता है 361। उसके बाद अगर हम 29 का वर्ग करें तो कितना होता है, तो 29 का होता है 841, कितना होता है 841। ठीक है, 29 का होता है 841, क्या कोई दिक्कत है कि 861 861, 19 का 361। ठीक है, तो लास्ट में कितना बन रहा है 1, यहाँ पे भी 1 बन रहा है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 9 का वर्ग करने पर भी 1 बनता है। अब ये बताओ लास्ट में कौन सी संख्या है जो नहीं आ रही है,
2 2 7 2 आ रही है, नहीं आ रही है। 7 आ रही है, नहीं आ रही है। और क्या नहीं आ रही है? 3 3 आ रही है, नहीं आ रही है। और बताइए, 2 आ गई, 4 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, 9 आ गई। 8 आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक, तो इतनी संख्या जब वर्ग करेंगे तो ये कभी भी नहीं आएगी पीछे। ठीक है, तो पहली बात तो ये दिमाग में हमें ये रखनी है कि जब हम इन संख्याओं का किसी का भी वर्गमूल पूछे तो हमें अपने दिमाग में ये बिठा के रखना है कि लास्ट में 2 7 3 8 को देखते रहना है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको मैं बता दूंगा, याद करने की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 3 7 8, ठीक है, 23 78 है। ठीक है, और भी इसको जब करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये नहीं आनी चाहिए, पहली बात। अब देखें, अब इन ट्रिक को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो एक आया है, एक किस किस का वर्ग करने पर आता है? इकाई का अंक 9 का और 1 का। 1 का। तो एक आया है तो या तो ये 9 होगा या फिर 1 होगा इकाई के स्थान पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 72 को 2 टुकड़ों में बांटे, 72 को तो 8 और 9 में बांट लिया। कितने में बांट लिया? 8 और 9 में। तो मैंने 8 और 9 में बांट लिया। 8 ने 72 होते हैं, ठीक है, तो 8 ने 72 होते हैं। तो मैं क्या करूं, 8 पे रखूं पहले तो 89, 8 पे ना रखूं, ठीक है, और 8 पे रखूं 1। अब 8 का 1 होता है 81 का स्क्वायर करके देखूं, और 89 का। अगर ये है कंप्लीट है तो आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? बोलो। दूसरा तरीका ये है कि 91 पे मैं रखूं स्क्वायर करके और 99 पे रखूं। दूसरा मैंने 2 ये बना लिए और 2 ये बना लिए। बिल्कुल बेसिक है सब चीज, मैं सबको सिखा रहा हूं बिल्कुल जीरो से। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ 2 गुणनखंड कर लिए 8 और 9 के। ठीक, तो मैंने एक बार 8 पे कितना रख लिया? 9। एक बार 8 पे कितना रख लिया? 1। ऐसे ही 9 पे मैंने रख लिया 1 और 9 पे रख लिया 9, क्योंकि लास्ट में कितना आया है? 1 आया है। अरे बोलो, तो 1 क्यों आया है? या तो इकाई का अंक 1 होगा या क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, करके देखते हैं 81 का कितना होता है। तो 81 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 81 का वर्ग देखते हैं, यहाँ पे देखो सर, 81 इंटू 81 देख दो। तो 81 का कितना होता है? 1 8